ज़िंदगी में इंसान की अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन ना हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि इंसान अपनी लाइफ में टर्न मार के या टर्न लेके उसको सही नहीं कर सकता, मगर जो इंसान का जो क़ल्बी स्ट्रेस लेवल है ना, जो स्ट्रेस लेवल है उसका एक्सर्ट करने का, अपने आप को एग्जॉस्ट करने का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान थक जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी अपने करियर से रिलेटेड हो या अपने रिश्तों से रिलेटेड हो या अपनी कुलियात के लिहाज से हो या जुज़ियात के लिहाज से हो, इंसान की ज़िंदगी इज़ अबाउट मूविंग फ्राम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन एंड फ्राम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन हत्ता याती कल यकीन, इस हत्ता कि इंसान को मौत आ जाती है। इट नेवर एंड्स अप। बहुत लोग समझते हैं कि शायद इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ के रोल्स ख़त्म हो जाते हैं। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। ये ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ आपको देगी, कुछ ना कुछ करने के लिए। बट राइट नाउ दिस इज़ योर प्राइम, दिस इज़ द एज ऑफ योर प्राइम, मतलब जवानी, जमाल, कमाल अपने पीक पर होगा इस टाइम पर। ये वक्त है कि इंसान जो है ना अपने सारे स्पिरिचुअल, फिज़िकल, रूहानी, हिस्सी मसल्स एग्जॉस्ट करता है बड़ी सल्तनतें बनाने के लिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। एवरीबडी विल बी हैंडलिंग एन एम्पायर एंड एवरीबडी विल बी क्वेश्चन रिगार्डिंग कि उसने सल्तनत और रियाया के साथ क्या किया। तो हर इंसान की अपनी अपनी सल्तनत होनी है, जिसमें लोग होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, और उसके अंदर उसके रिसोर्सेज होंगे, और उस रिसोर्सेज को एलोकेट करके, उन रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करके उसने कितनी बड़ी दुनिया बनाई। ये सवाल तो बच्चों तुमसे आज या नहीं कल कौमें भी करेंगी, तुम्हारे लोग भी करेंगे, तुम्हारा जिस्म भी करेगा और अल्लाह भी करेगा तुमसे एक दिन। एक उम्र अच्छी होती है जिसमें इंसान लॉस्ट होता है। गुम होना बहुत अच्छी बात है। जो गुम नहीं हुआ वो रास्ते कैसे दिखाएगा लोगों को। मगर कन्फ्यूजन और इस्तराब ज़िंदगी की कभी भी परमानेंट स्टेट नहीं रह सकती। इस ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप फिर भी कहेंगे मैंने उस गल ही नहीं समझ आती पई, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। या ये ज़िंदगी क्या है, मेरा करियर क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा वजूद क्या है, ये कायनात क्या है, लोग क्या हैं। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग ज़रूर देना। यू हैव टू गिव मीनिंग्स टू योर लाइफ, टू योर एग्जिस्टेंस। अपने वजूद को एक रीज़न देना पड़ेगा आपको। हैरत की बात है जो लोग खुदकुशी करते हैं, मैं तो माइंड साइंसेस के ऊपर छोटा सा शागिर्द हूँ उसका। आई मीन इट्स सो हार्ड टू स्वॉलो। अभी देखें चेस्टर ने जैसे खुदकुशी कर ली हो, लिंकन पार्क का जो था, तो इट्स सो इतनी अजीब, मुश्किल और दुख भरी बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कोई मीनिंग नहीं दे सका। इट्स वेरी हार्ड, यू नो। इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है उस फील्ड में अपने आप को एक सिग्नेचर बनाने के लिए, एक दस्तखत बनाने के लिए, एक मार्क बनाने के लिए। मगर फिर भी एक इंसान को अगर कोई ज़िंदगी में कोई विजन नहीं मिला, कोई मकसद नहीं मिला, कोई गोल नहीं मिला, कोई टारगेट नहीं मिला, तो इसे हम अपनी ही कमज़रफ़ी और अपनी ही इनएफिशिएंसी और इनफेक्टिवनेस कहेंगे कि हम इंसानियत को एक राह नहीं दिखा सके। एज अ कम्युनिटी, एज अ पर्सन, एज एन आइडियोलॉग, नज़रियाती लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, रूहानी लिहाज से हैरत की बात है कि आज हमारे बच्चे, हमारे लोग टूट रहे हैं। और कंप्लेन बॉक्सेस का एक इतना बड़ा सिलसिला है शिकायतों का कि अल्लाह भी साथ नहीं दे रहा, लोग भी साथ नहीं दे रहे, माल, रिसोर्सेज, अशिया भी साथ नहीं दे रहे, बीवी भी साथ नहीं दे रही, खावन भी साथ नहीं दे रहा, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, कायनात ही साथ नहीं दे रही, तो मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। ये एक हारे हुए शिकस्त याफ्ता शख्स के कलिमात तो हो सकते हैं, बट जिसने ज़िंदगी के अंदर सही तरीके से जिया है ना, उसको द आर्ट ऑफ लिविंग जो हम कहते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग, तो हो नहीं सकता कि वो किसी मकाम तक ना पहुँचा हो। मैं यहाँ के आपको जुज़ियात और स्पेसिफिकेशन में तो हर इंसान यूनिक है, तो फतवा भी यूनिक ही होगा। मगर कुछ कुल्ली ऐसे जनरल कायदे आपसे शेयर करने आया था कि शायद शायद प्रोबेबली अगर किसी की डोर अटकी हुई है ना कहीं पर, या किसी का जो वॉक है, द वॉक ऑफ लाइफ, द वॉक टुवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन एंड सक्सेस, वो सफ़र जो हमने माँ के पेट से शुरू तो किया था, फिर उसको ठोकरें लगती नहीं, उसको मुख्तलिफ आइडेंटिटी क्राइसिस लगते रहे, फिर वो कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी फलान, कभी बाल यूँ, कभी यूँ, कभी यूँ, फिर पूछल पीछे से यूँ, कभी यो, कभी शो, वो जो भी है, तो वो जिधर भी ठोकरें खा रहा है ना इस टाइम पर, शायद उसको एक डायरेक्शन मिल जाए, इट माइट हेल्प यू आउट। बेटा ज़िंदगी के अंदर अक्सर कौमों का विजन ही नहीं है, ना लोगों का, ना विजन लेस लोग हैं।
اس لیے ان میں ڈپریشن, اداسی, مایوسی, چھوٹی چھوٹی بات پہ 2 روپے کے جھگڑے, 2 روپے کے مسائل کیا اے نہیں سمجھ آتا پیا, کیوں نہیں سمجھ آتا پیا, بس نہیں سمجھ آتا پیا, ضد ہے میری, اتھے ہی کھلو گیا ہے, اگے نہیں جانا پیا. تو یہ جو ڈیڈ لاکس لائف میں لگتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر, اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اتنا ہماری زندگی اور ذات سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کے تحت ہم کہیں یار فائن, واٹس دا بگ ڈیل, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے پاس اس سے بڑی چیز ہے, یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے میرا, چلو ٹھیک ہے میرے گوشت کا 20% حصہ تمہیں چاہیے لے لو, میں 80% سے بہت بڑا ہوں, یو کانٹ کل می, یو کانٹ نیل می ڈاؤن. لیکن جب ایک انسان کی زندگی میں ویژن نہیں ہوتا نا, تو وہ پھر چڑھتا بھی ہے, گراؤچی, کرینکی, چڑچڑاپن, موڈ سوئنگز, چھلانگیں, گلاٹیاں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی فلان زیادہ بول رہا ہے, ہر کسی کو امپریس کر رہا ہوگا, میں یہ میں وہ, میں نہیں ختم ہوں گی, کیونکہ وہ ایکچولائز نہیں ہوا ہوا ہوتا, حقیقت تک نہیں پہنچا ہوتا اپنی ذات کو لے کے. بٹ وین یو فائنڈ اے ویژن ان لائف, دا ریئل ٹرو مقصد اینڈ ویژن آف لائف, وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا وہ ٹھنڈ آ جائے گی اس کے اندر, ہی ول بی سائلنٹ. وہ کہتے ہیں نا جس کو علم ملتا ہے اسے خاموشی لگ جاتی ہے, یعنی اسٹاپس دا یپ 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 گوئنگ آن, خاموشی لگ جاتی ہے اس کو, وہ ڈوب جاتا ہے کسی چیز میں, اور پھر اسے کھڑا کرنے کے اندر جو اس کو پتہ ہوتا ہے نا, جس نے کائنات ہلانی ہے, تو آپ کو ایک سنجیدگی ملے گی لوگوں کے مزاج کے اندر. جو لوگ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں نا بیٹا, وہ بولتے نہیں ہیں, جو بولتے ہیں نا وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جو گزر رہے ہوتے ہیں نا تکلیفوں کا, یہ آگ کا سمندر ہے, ڈوب کے جانا ہے, یہ آسان کام نہیں ہے زندگی میں کچھ بننا, بہت مشکل کام. لائف از ہارڈ, لائف از اے ہارڈ واک آف لائف, یو نو, اٹس ہارڈ واک. زندگی ایک سخت سفر ہے, اور اس سفر میں سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, لوگوں کو نہیں. سب سے مشکل ٹاسک ہے یہ جو اپنے اندر بیٹھا ہوا یہ جو غلیظ نفس ہے نا, یہ ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. اس نفس کی وجہ سے ہی آپ دشمنوں کو دوستوں کو دشمن بنائیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ دشمنوں کو دوست بنائیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ غیر اہل کو اس کی جگہ دیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ویلیو اسٹینڈرڈائزیشن کی بیسس کے اوپر متعصب ہوں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ وہ کلیم کر دیں گے جو آپ کے پاس ہوگا نہیں, تکبر. اسی نفس کی وجہ سے آپ وہ چیز کلیم کرنا چاہیں گے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے, جسے ہم کہتے ہیں حسد. اسی نفس کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو انفیریئر, ہلکا سمجھیں گے لوگوں سے. اسی نفس کی وجہ سے آپ میں فضول میں ایک میں ہوگی, جس کی وجہ سے آپ اپنے ویژن, اپنے مقصد کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو ساتھ نہیں جوڑ سکیں گے. اسی نفس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ٹائم ضائع کریں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ریسورس ضائع کریں گے. یہ سارا مسئلہ ہی نفس کا ہے. میں جو ہے نا, یہ میں بڑا پرابلم. بھائی میں کیوں ہلکا ہوں, میں کیوں میں انا ربکم الاعلی, یہ میں ایک حد تک چلی گئی کہ اس نے خدائی کلیم کر دی اس دنیا کے اندر. وہ کہتا جی میں نے بارش برسائی, میں ہی بچے دیتا ہوں, میں ہی سب کچھ کرتا ہوں, جو فرعون نے کیا. اور کبھی کبھی یہ اس میں کو اس لیول پہ جا کے غلام بناتا ہے کہ وہ پوری بنی اسرائیل ہو جاتی ہے. وہ اپنے پوٹینشیل میں بلیو ہی نہیں کر پاتا, وہ مان ہی نہیں پاتا کہ میں بھی کوئی بڑی چیز کھڑی کر سکتا ہوں. غلامانہ سوچ میں بھی خواب دیکھنا آسان نہیں ہے, اور تکبرانہ سوچ میں بھی خواب دیکھنا آسان نہیں. کیونکہ متکبر شخص خواب اس لیے نہیں دیکھے گا کیونکہ اسے محنت کرنی پڑے گی, اور اگر وہ محنت کرے گا تو پھر غلاموں نے کیا کرنا ہے. اور غلامی کے اندر خواب دیکھنا اس لیے کفر ہوتا ہے کہ بھئی اصل کام تو ان کا ہے, ہم تو مزدور ہیں, ہم نے تو روز ہمیں پھینٹی پڑنی, اور وہ ہماری ایکچولائزیشن ہی پھینٹی ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی خواب ہے, واقعی کوئی خواب ہے, آپ اپنی عزت کرتے ہیں, آپ اپنا احترام کرتے ہیں, you respect yourself and you have that self dignity in yourself, کہ I am not a trash or a garbage, میں کوئی کچرا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بھی جیسے چاہے ٹریٹ کرتے. تو ایسے لمحات میں بچوں, زندگی میں خواب دیکھنے کے لیے, خواب سوچنے کے لیے, اور خوابوں کو تعمیر دینے کے لیے سب سے بڑا لوہا جو چاہیے نا, وہ اپنے سینے کے اندر آپ کو بنانا پڑے گا. دیٹ از یور اون ہارٹ, آپ کا اپنا دل, وہ روح, وہ نظریہ, وہ فکر, وہ تفکر, تذکر, تدبر, دیٹ انٹرنل انٹینشنل آپ کی قوت ارادہ, قوت استدلال, وہ سارا جو آپ کا قلبی نظام ہے اندر کا, جو سوچتا ہے, سمجھتا ہے, ریزن کرتا ہے, ویلیو ایڈیشن کرتا ہے, چیزوں کو اینالائز کرتا ہے, حق اور باطل کی تفریق کرتا ہے. اف دیٹ از ناٹ ان یو, اگر آپ یہ نہیں کریں گے, آپ اس دنیا میں یہ 4 سال کا بیچلرز نہیں کر سکتے. یہی عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. یو وونٹ بی ایبل ٹو ہینڈل دس. اور کیا ابھی آپ کو مسائل نہیں آ رہے ہوں گے نفس کے, کیوں جاؤں اسکول, کیوں کلاس اٹینڈ کروں, کیوں اس مولوی کی سنوں, کیوں کسی کی بھی سنوں, نفس ہے نا.
नफ्स किसी के अंडर नहीं आता। इसलिए सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का सबसे गलीज एलिमेंट अगर कोई है ना तो उसके अंदर की आवाज़ है, उसका नफ्स, जो उसे कभी सही बात नहीं करने देगा, ना सही बात सुनने देगा, ना सही बात एनालाइज करने देगा, ना हक और बातिल की तफरीक कराएगा, ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी मुस्बत और मनफी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी भी ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बीच में तफरीक कराएगा। नफ्स को कभी हक पसंद नहीं है, नफ्स को कभी सच्चाई पसंद नहीं है, इसे तनकीद पसंद नहीं है, इसे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। इसे पसंद है तो वो सारी डंडियां मारना, कर्टेलिंग, शॉर्ट कटिंग, जिग जैगिंग, वो सारे मवाद इसको आप पिलाएं, झूठ पिलाएं, आप देखें कितना खुश होगा ये। इसलिए ज़िंदगी में अगर आप अपने किसी विजन को, किसी ख्वाब को लेके अगर बढ़ना चाहते हैं, रिमेंबर वन थिंग, आपको खारिज से तो बाद में कौमें मारने आएंगी। आपके ख्वाब आपकी ज़ुबानों के ऊपर जब आपके ख्वाब आपकी ज़ुबानों पे जब आएंगे तो ये तो बाद में होना है कि लोग आपको मारने आएंगे। आपका अपना नफ्स ही इतना आपको जलील कर देगा, इतना झुका देगा, वो मानने नहीं देगा कि आप कोई चीज़ है, वो मानने नहीं देगा कि आप कुछ कर सकते हैं, वो मानने नहीं देगा कि आप एवरेज से अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो मानने नहीं देगा इस एलिमेंट को कि मैं इस अजाब में, इस जहन्नम से निकल सकता हूँ जहाँ तक मैं लेके आया हूँ। वो आपको मानने नहीं देगा कि मैंने ये छिचोरी हरकतें नहीं करनी, मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं इस जैसा इंसान नहीं हूँ, मैं इन गलियों और सड़कों और अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकता, मैं इन फारिग लोगों के साथ सुट्टे लगा के और चरसे पी के और पार्टियां करके टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। आई एम फार मोर ग्रेटर देन दैट, मैं उससे काफ़ी बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ इन चीज़ों से कि इसकी बात मुझे इंटिमिडेट कर दे या इसका ताना मुझे इंटिमिडेट कर दे। इफ़ यू आर लार्जर देन लाइफ, यू नो कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरा नाम सुर्खियों में लिखा जाएगा और ये कुछ भी नहीं होना। सो द वन हु वांट्स टू क्रिएट बिग एम्पायर्स, बेटा, दे टॉक लेस एंड दे वर्क अलॉट, दे वर्क अलॉट ऑन देमसेल्फ। सबसे ज़्यादा काम अपने आप पे करना पड़ता है, फिर कायनात पे काम करना पड़ता है। सो आप देखेंगे अगर आपकी ज़िंदगी में विजन नहीं है ना, आप देखें आप में गुस्सा होगा, आप में मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ी होगी, आपको दबा के चिड़ होगी, मतलब इतनी सी पिन नहीं करनी किसी ने, मैं रबूथा पान देने में थे, ये वाला मिजाज होगा आपका। हल्की सी चीज़ आपको इतना ज़्यादा इंटिमिडेट करेगी, इतना। आप देखें ना कुछ लोगों का मिजाज है, ऐसा मिजाज हमारे लोगों का आप सोच नहीं सकते, मिनट में दिमाग घूम जाता है। बात है ना टॉक टू द हैंड, मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी, मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखना, इतना मिजाज क्यों है? क्यों इतना गुस्सा पालने का भी वक्त किसके पास है बेटा? इतनी इश्क आशिकियां कैसे लगा सकता है एक आदमी? इतनी गुफ्तगुएं, इतनी जुबान कैसे चला सकता है? जब उसने जमीनों को आसमानों से मिलाना होता है, वो कैसे इतनी बातें कर सकता है? वो कैसे इतना वक्त जाया कर सकता है? वो कैसे इतनी फटीके पाल सकता है? जी फलां की इसने अगर गुची पहना है ना, मैं अरमानी लेके आऊंगा, ये पॉल फ्लेरी पहना है ना, मैं पातेक फिलिप लेके। इतनी ब्रांड कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? जिस इंसान ने कुछ बनाना होता है बेटा, वो तो अपनी जिंदगी को आग में डालता है, भट्टी में डालता है अपने आप को, क्योंकि उसने पहले तो निकलना होता है अपने, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं सोशल क्लास हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं फलान हूँ, मैं वो इन कल्ट से ही निकलने की उसकी जंग बड़ी सख्त होती है। फिर उसने जब अपने विजन बगैर टीम के तो हो नहीं सकता। ये किसने कहा है कि मैं और मैं हर जगह? ये मैं कैसे हो सकती है? कौमों को अपने अंदर जम करने का जज्बा, आप एक कैसे इतना बड़ा तामीर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? कुछ जब लोगों को एंगेज नहीं करेंगे अपने साथ, आप कैसे आप कौमों को कन्विंस करेंगे? मैं यहाँ बैठ के अगर बोंगियां मारूं, मैं कायल कर लूंगा इतने बड़े लर्नेड इंस्टीट्यूट में किसी को? आपको कौमों को कायल करने के लिए तजर्बा लाना पड़ेगा, तजर्बे के साथ हिल्म लाना पड़ेगा, हिल्म, आजी, इनकी सारी ह्यूमिलिटी। नफ्स को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, सारे चौधरी होते हैं,